जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आत्मा, आत्मविश्वास, आत्मबल, उच्च पद प्रतिष्ठा, जीवन में सफलता देने वाले ग्रह सूर्यदेव 13 फरवरी 2026 को अपनी शत्रु राशि कुंभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 15 मार्च 2026 तक रहेंगे। लगभग एक महीने सूर्यदेव अपनी शत्रु राशि पर अपने परम शत्रु ग्रह राहु के साथ रहेंगे। राहु और सूर्य का ये योग, राहु और सूर्य की ये युति ग्रहण योग कहलाती है। सूर्य को यहाँ पर राहु ग्रहण लगाता है और 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। एक और बात कि यही इसी राशि पर 5 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं, पंचग्रही योग बन रहा है, और जिस दिन ग्रहण है उस दिन चंद्रमा भी यहीं पर रहेगा, तो जिसके कारण से षडग्रही योग बन जाएगा। अगर बृहद संहिता की बात करें, बृहद जातक की बात करें, तो उसमें पारामीर ने बताया है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अशुभ ही परिणाम देता है, और इसका परिणाम सूर्य ग्रहण से एक पक्ष तक अर्थात 15 दिन तक हमको भोगना पड़ सकता है। तीसरी बात कि यहाँ पर राहु के साथ 15 मार्च तक रहेंगे। एक और बड़ी बात कि राहु यहाँ पर 3 नक्षत्रों से होकर के गोचर करेंगे। सूर्यदेव 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, वो है धनिष्ठा, शतभिखा और पूर्वा भाद्रपद, जिसमें से शतभिषा नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है, और उस नक्षत्र पर सूर्य 19 फरवरी से लेकर के 3 मार्च के मध्य रहने वाले हैं। तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि राहु जो कुंभ राशि को अपनी राशि मानता है, उसका कोलार्ड है, अपने ही नक्षत्र पर गोचर करते हुए अत्यंत बली है राहु, और उस पर सूर्य आ जाएंगे जब वहाँ पर, और सूर्य को जब ग्रहण लगा देगा तो राहु अत्यधिक आक्रामक हो जाएगा। बली राहु जो इस समय 16-17 डिग्री का है, अत्यंत आक्रामक होगा, बहुत खतरनाक परिस्थितियां पैदा करने वाला है ये राहु। शनिदेव जो इस राशि के डिस्पोजिटर हैं, वो स्वयं परिवर्तनकारी मूड में है। अब जब सूर्य के साथ राहु बैठता है तो सूर्य है सत्ता, गवर्नमेंट, और सत्ता के प्रति सत्ता में निरंकुशता आ जाती है, क्योंकि राहु भय और भ्रम का कारक है, अहंकार का कारक है, अहंकार का उद्दीपक है, जिसके कारण से सत्ता निरंकुश हो जाती है। और आप इस कालखंड में देखेंगे कि वह विश्व के बहुत सारे देशों के नेताओं में निरंकुशता आ जाएगी, और जिसके कारण उनके अपनी ही जनता में असंतोष पैदा होगा, क्रांतियां पैदा होगी, और नई वैश्विक व्यवस्था के लिए लोग मचल उठेंगे और सत्ता को चुनौतियां देना प्रारंभ कर देंगे। 23 फरवरी को मंगल भी इसी युति में आ रहा है, तो अंगारक योग बन जाएगा, और अंगारक योग के कारण युद्ध की विभीषिका पैदा होनी शुरू हो जाएगी, और राहु यहाँ पर मंगल और राहु सूर्य दोनों को प्रभावित करने लगेगा, जिसके कारण से परेशानियां बहुत बढ़ सकती हैं। धनुराशि के जातकों के लिए ढैया भी चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, और शनि की ही राशि पर यह ग्रहण योग बन रहा है, पंचग्रही योग बन रहा है, जो आपके तृतीय भाव पर है। तृतीय भाव किस चीज का है? हमारे भाई व छोटे भाई बहनों का है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का है, हमारे इनिशिएटिव्स का, हमारे प्रयासों का, हमारे पराक्रम पुरुषार्थ का, इस सब पर ग्रहण लगने वाला है। आपके पराक्रम पुरुषार्थ उतने सफल नहीं हो पाएंगे, उसमें तमाम तरीके के प्रदूषण आ जाएंगे। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिससे आप नुकसान उठा बैठेंगे। साथ ही साथ अपने भाई बहनों के साथ आपका मनमुटाव होगा, मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ, पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हो जाएगा, क्योंकि राहु जब सूर्य को आच्छादित करता है, सूर्य को ग्रहण लगाता है, तो सूर्य का अहंकार अत्यधिक तीव्र हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं, फाल्स ईगो के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण से अपने स्वजन ही आपके शत्रु बन जाते हैं, आपके स्वभाव में उग्रता आ जाती है, अहंकार वाली भाषा बोलने लगते हैं। ध्यान रहे, धनुराशि के जातक यदि सरकारी नौकरी में हैं तो अपने अधिकारियों से बिल्कुल ना उलझें, बहुत विनम्रतापूर्वक कार्य करते हुए इस एक महीने को आपको बिताना होगा, अन्यथा नौकरी पे भी संकट के बादल छा सकते हैं।
निरर्थक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आपके पिता के स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। धनु राशि के जातकों को सावधानी अत्यंत आवश्यक है आपके लिए। किसी भी निवेश से आपको बचना चाहिए, खासकर भूमि आदि के निवेश से आपको बहुत बच के रहना चाहिए। अभी 15 मार्च तक अपने सारे इन्वेस्टमेंट प्लान को आपको रोक देना चाहिए। तीसरी बात है, किसी डॉक्यूमेंट्स पे, चाहे वो बोलने के द्वारा हो या आपके लिखने के द्वारा, यदि वो डॉक्यूमेंट में जा रहा है तो फिर आपको बहुत सावधान सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसका प्रयोग आपके खिलाफ हो सकता है। यद्यपि आपके राशि के स्वामी की दृष्टि इस पंचग्रही योग पर पड़ रही, इस ग्रहण योग पर पड़ रही है, प्रोटेक्शन तो मिलेगा, लेकिन पहले उलझने परेशानियां बहुत बढ़ाएंगे। उसके बाद आपको प्रोटेक्शन देवगुरु बृहस्पति का अवश्य ही मिलेगा, रास्ता दिखेगा, परेशानियां सुलझेंगी। हाँ, कुछ इनकम के भी, बड़ी इनकम के भी चांस बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर धनुराशि के जातकों। अचानक से कुछ बड़े लाभ की उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि आपके नवमेश हैं सूर्यदेव, तो धर्म की छाया में रहें, धार्मिक आचरण करते रहें, अपने कर्तव्य परायणता से बिल्कुल ना हटें, ड्यूटीफुल रहें। धर्म का मतलब ड्यूटीफुल होना, तो ड्यूटीफुल बने रहें, अपने कर्तव्य को करते रहें, भगवान से स्वयं को जोड़े रहें, मंदिर से स्वयं को जोड़े रहें, स्पिरिचुअलिटी से स्वयं को जोड़े रहें। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? सामान्य उपाय सबके लिए है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। वो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। ग्रहण योग में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ही हमको बचाता है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप गायत्री मंत्र के साथ, पहले गायत्री मंत्र जपें, उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। 108 बार गायत्री मंत्र, 108 बार महामृत्युंजय मंत्र। इससे राहु बहुत अधिक संतुलित हो जाता है। अहंकार बिल्कुल न अपने पास फटकने दें, ईगो को अपने कम रख कर चलें, आत्मबल को संतुलित अवस्था में रखें। कहने बोलने के पहले 1000 बार सोचें, करने के पहले लाख बार सोचें। ये है आपके इस वीडियो का मूल मंत्र, आप नोट करके इसको रखिए। केसर का तिलक मस्तक पर और अपने नाभि में लगाने से सूर्य का बल बढ़ेगा। सूर्य ग्रहण के दिन गेहूं का दान करने से आपको बहुत राहत मिलेगी। शिवरात्रि आ रही है, इसमें रुद्राभिषेक शिवरात्रि के दिन यदि आप करते हैं, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं या करवाते हैं, तो इससे आपको बहुत विशेष लाभ प्राप्त होगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।